अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला इस रमज़ान में हम सब की तमाम दुआएं कबूल करे और हमारे मुल्क में जो एक वबा, बल्कि हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है कोरोना वायरस, इसको ख़त्म करे। हम सबको इस रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हम सबको सिरात मुस्तकीम पे हम रहें। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए थे। ओके, तो मैं आज वर्ब से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब क्या होता है? यानी कि कोई भी एक्शन। ठीक है, आज हमारा ये 4th पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यानी वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। यानी वर्ब ऐसा वर्ड है, ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लिखती हूँ, द गर्ल रोट अ लेटर। लड़की ने एक ख़त लिखा। लड़की ने एक ख़त लिखा। तो जो ये रोट लिखा है ना, मैंने लिखा, ये दैट्स कॉल्ड वर्ब। ये राइट की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अहमद प्लेज क्रिकेट। अहमद क्रिकेट खेलता है। तो ये जो प्लेज आ रहा है, एक्चुअली ये एक एक्शन है, इट मीन्स ये वर्ब है। ठीक है, ठीक है जी। तो वर्ब इज़ एन एक्शन। ठीक है, वर्ब इज़ एन एक्शन। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। वी विल मूव टूवर्ड आवर नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज़ एडवर्ब। व्हाट इज़ एडवर्ब? देखें, किसी भी सेंटेंस में जब कभी भी किसी वर्ब की क्वालिटी डिफ़ाइन की जाए ना, तो दैट्स कॉल्ड एडवर्ब। फॉर एग्जांपल, ही वर्कड द सम क्विकली। ही वर्कड द सम क्विकली। उसने सवालात किए बड़े ही जल्दी से। यानी जो वर्क है ये हो गया वर्ब, बट क्विकली, जल्दी किए, तो ये इसकी क्वालिटी है। तो इट्स मीन कि दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब। अच्छा, इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपनी एग्जांपल देखते हैं हम। ही रन्स फास्टली, वो तेज़ भागता है। रन्स वर्ब हो गया, फास्टली एडवर्ब हो गया, क्योंकि इट इज़ डिफाइंड द क्वालिटी ऑफ वर्ब। ओके, आई होप यू कुड अंडरस्टैंड इट। ओके, अब हमने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं, विच इज़ preposition. Preposition. What is preposition? Basically, preposition वो लफ्ज़ होता है जो पोजीशन ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ऑन, इन, टू, फ्रॉम, अंडर, बाय, विथ वगैरह वगैरह। ये तो हो गई एक बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन, यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो पोजीशन ज़ाहिर करे, जो बिल्कुल ही बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे मेरी ये वीडियोस बिगनर्स के लिए हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ऐसा वर्ड जो पोजीशन ज़ाहिर करे, जो पोजीशन को एक्सप्रेस करे, दैट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन। बट अगर हम थोड़े से एडवांस लेवल में जाएं, अपना थोड़ा स्टैंडर्ड हम थोड़ा बढ़ाएं, तो एक डेफिनेशन हमारी और भी है, और वो ये है ये कि प्रेपोजिशन ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशन शो करता है किसी भी दूसरे नाउन के साथ या दूसरे किसी समथिंग एल्स के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डोनेटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन। यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन का और प्रोनाउन का रिलेशन शो करता है किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि
जैसे कि देयर इज़ अ काओ इन द गार्डन, ठीक है। यानी कि यहाँ एक काओ है, गार्डन में एक काओ है, ठीक है। देयर इज़ अ काओ इन द गार्डन। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने पोजीशन वाली डेफिनेशन से इसको देखा होगा तो उनके लिए बहुत आसान होगा। बट अगर आप इसको दूसरे व्यू से देखें तो दूसरे व्यू से भी ये है कि जो ये इन है ये काओ की पोजीशन, काओ का और गार्डन, यानी इन दोनों का रिलेशन शो कर रहा है कि जो काओ है वो गार्डन में है। यानी कि नाउन का रिलेशन वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से वो शो कर रहा है, ठीक है। यानी मैंने क्या बताया कि नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन वो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से शो करे या किसी और चीज़ के साथ भी शो कर सकता है, जैसे समथिंग एल्स, उसमें कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। यानी जो ये काव है इसका रिलेशन शो कर रहा है वो रिलेशन शो हो रहा है गार्डन से, तो उस रिलेशन को शो करने के लिए ये इन मदद कर रहा है ना, इन से ये काव और गार्डन का रिलेशन शो हो रहा है, ठीक है। जैसे देयर इज़ अ काव इन द गार्डन। अब उम्मीद है मुझे इतना समझ तो नहीं आया होगा, मैं आपको एक मिसाल और देती हूँ। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। वो लड़की गानों की शौकीन है। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ शौकीन, फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। तो इसमें जो ये ऑफ है डैट्स प्रेपोजिशन। अब मुझे एक बात आप लोग ये बताएं कि इसमें क्या लड़की की क्या पोजीशन शो हो रही है? इसमें लड़की की कोई पोजीशन तो शो नहीं हो रही है ना, उसके बारे में तो ये बताया जा रहा है कि वो म्यूज़िक सुनने की बहुत शौकीन है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो ये प्रेपोजिशन वाली डेफिनेशन है कि ये पोजीशन को ज़ाहिर करता है, ये हर एग्जाम्पल में फ़िट हो। बाज़ दफ़ा प्रेपोजिशन किसी नाउन का ऑब्जेक्ट के साथ या किसी प्रोनाउन का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन शो करने में भी मदद देता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। डैट इज़ कंजक्शन, कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन ऐसा लफ्ज़ होता है जो दो सेंटेंसेस को मिलाने में काम आए, ठीक है। इट इज़ अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और sentences. That's called conjunction. Okay. For example, Umar and Hadi are cousins. यानी उमर और हादी आपस में कज़न है, तो जो ये एंड है डैट्स कॉल्ड कंजक्शन। नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल देखते हैं। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, डैट्स कॉल्ड कंजक्शन। आई रैन फास्ट, मैं तेज़ भागा, आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, लेकिन फिर भी मेरी ट्रेन छूट गई, बट मिस्ड द ट्रेन। मैं तेज़ भागा लेकिन मेरी फिर भी क्या ट्रेन छूट गई, तो जो ये बट है लेकिन डैट्स कॉल कंजक्शन, कि ये जो बट है ये इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाने में काम आ रहा है। अब अपना लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। इट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड होता है जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। सडन फीलिंग यानी कि अचानक फीलिंग, अचानक जो फीलिंग होती है ना, जैसे कि हुर्रे, खुशी की जो आवाज़ होती है ना, हुर्रे वी हैव वॉन द गेम, हम गेम जीत गए।
वी हैव वॉन द गेम, ठीक है। अलास यानी अफसोस, शी हैज़ डाइड, वो उसका इंतकाल हो गया, वो मर गई। तो जो सडन फीलिंग्स को जो सेंटेंसेस शो करते हैं डेट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो अब आपने इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही से देखना है, याद करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कोई दूसरे टॉपिक में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।